संगीत में भजन भागवत कथा का प्रोग्राम है। हमारे साथ गुरुजी महाराज जी जुड़े हुए हैं। आइए इनके पास ले चलते हैं, कुछ बात करते हैं। जी गुरुदेव, आपका नाम और परिचय? मेरा नाम है संत वासुदेवानंद महाराज। माता पिता के दिए नाम विवेक है। गुरु जी, आप सूरत में पहली बार प्रोग्राम करने आए हैं या इसके पहले और आ चुके हैं? नहीं, इसके पहले भी आयोजन हो चुका है सूरत में कई जगह। अभी हाल ही में 3 महीने पहले आपके पांडेसरा विस्तार में ही कमल पार्क सोसाइटी है मियाँ नगर के पास, वहाँ पे हुआ था। जी जी। तो भागवत के बारे में लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं गुरुदेव? श्री राम कथा के बारे में देश दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं आप गुरुदेव? संदेश इसलिए कि अगर जो समाज में कुरीतियाँ फैली हैं, जो समाज में जातिवाद फैला है, जो समाज में बड़ी छोटे का मान अपमान की बातें चल रही हैं, एक दूसरे का सम्मान घट रहा है, श्री राम कथा से लोगों के पास यह संस्कार जाएगा कि लोगों में एक बड़े छोटे का लिहाज हो, संस्कार आए। माता पिता का जो अपमान हो रहा है, देख रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी समस्या दिख रही है कि अधिक से अधिक माता पिता आपके आश्रमों में जाके रह रहे हैं, अनाथ आश्रमों में। तो श्री राम कथा के माध्यम से ये शिक्षा मिलेगी, नहीं, माता पिता का अपमान नहीं होना चाहिए, माता पिता का सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए, और सब घरों में उनको सम्मान के साथ आदर के साथ रखें और कोई अनाथ आश्रम में ना भेजें। और जी गुरुदेव, तो आज जो ये महामारी फैली हुई है, चीन से आया हुआ है कोरोना, तो कोरोना के बारे में कुछ देश दुनिया को संदेश देना चाहते हैं गुरुदेव? जी हाँ, कोरोना एक घातक बीमारी है। ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ दे रही है, नुकसान पहुंचा रही है। इसके भी कारण हम हैं। कोरोना पैदा ही नहीं होता, कोरोना जैसी बीमारी ही नहीं आती, लेकिन हमारे खान पान का जो व्यवस्था बिगड़ी, हमारे समाज में लोग गलत तरीके से जो भोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, इस कारण से कोरोना पैदा हुआ है। लेकिन ये धर्म के आचरण से, धर्म के कर्म के आधार पे कोरोना नष्ट किया जा सकता है, जो सही आचरण करेंगे। पहले नंबर तो खान पान में व्यवस्था ये अपनानी पड़ेगी कि सभी शाकाहारी बने, शुद्ध आहार व्यवहार करें। अगर शुद्ध आहार व्यवहार करेंगे तो कोरोना नहीं आएगा। और इसी उपलक्ष्य में हमारे इसी कार्यक्रम में माननीय श्री गिरिजा शंकर मिश्रा जी, जो हमारे शासक पक्ष के नेता जी हैं, उनके माध्यम से, और हमारी जो टीम है शुभ लक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट स्वास्थ्य सेवा जो कर रहे हैं, कमलेश भाई यादव, प्रमोद यादव और जो टीम के सारे सदस्य हैं मिल करके हमारा सबका आयोजन है एक कुंडी हवन का, जो 21 तारीख को यहाँ पे 101 कुंड बना करके यज्ञ किया जाएगा, जो समाज के लिए हितकर होगा और कोरोना को नष्ट करने का भी काम करेगा। जी, अभी आप गुरु जी का संदेश देखें कि कोरोना को नष्ट करने के लिए 101 कुंडी का यज्ञ रखा गया है। और हमारे साथ में स्वास्थ्य नगर के प्रमुख जुड़े हुए हैं कमलेश भाई यादव जी। आइए इनसे भी कुछ बात करते हैं। जी सर, आपका नाम? कमलेश यादव जी। ये राम कथा 11 तारीख से चालू है। इसके पहले श्रीमान भागवत कथा चालू था सिंगल होम्स की बाजू में, और यहाँ पे 21 तारीख को 101 हवन कुंड का कार्यक्रम रखा गया है। ये खास करके जो कोरोना है उसके लिए रखा गया है, और वहाँ कम से कम 20,000 लोगों का यहाँ पर भंडारा का आयोजन किया है। अभी आप देखें कि कमलेश भाई भी यही बोल रहे हैं कि 101 कुंडी यज्ञ रखा गया है। और ये जो महामारी का प्रकोप फैला हुआ है, चाइना से आज पूरे देश में छाया हुआ है, तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इस सावधानी के लिए आज मणिनगर में जो भागवत कथा रखा गया है 101 कुंडी महायज्ञ, ये कोरोना को नष्ट करने के लिए, और बहुत ही बढ़िया नज़ारा आज मणिनगर के मैदान में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ प्रमोद भाई भी जुड़े हुए हैं हमारे। आइए जरा इनसे भी कुछ बात करते हैं। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम प्रमोद यादव है, और ये राम कथा के उपलक्ष्य में मैं इस ट्रस्ट में सम्मिलित हूँ। इसकी वजह से मेरे को सेवा करने का मौका मिला है, और इसमें ये कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे माननीय श्री गिरिजा शंकर मिश्रा जी की तरफ से 101 कुंडी यज्ञ का आयोजन किया गया है। ये मकसद खाली एक ही है कि कोरोना को दूर करने के लिए। उसमें हमारे सभी माताएं बहनें भाई उसमें बढ़ चढ़ के भाग भी लिए हैं, और ये राम कथा बहुत ही सुफल
अवसरन से प्रोग्राम चल रहा है और गुरु जी का आशीर्वाद हमारे सभी के ऊपर से ठीक ठाक चल रही है। जी, तो आप देखिए कि यहाँ कोरोना नष्ट के लिए 101 कुंडी यज्ञ जो रखा गया है। हमारे साथ में एक भाई और जुड़े हैं, आइए इनसे भी कुछ बात करते हैं। सर, आपका नाम? गिरजा शंकर उपाध्याय। जी, तो आज के भागवत कथा में आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? आज के राम कथा में मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज का जो माहौल है समाज का, जिसमें तमाम प्रकार की खूब शिक्षा के विकास हो रहे हैं, लेकिन जितना ही शिक्षा का विकास हो रहा है उतना ही लोगों में संस्कार का पतन होते जा रहा है, संस्कार गायब होते जा रहा है। तो संस्कार लोगों में आवे और लोग सुसज्जित हों संस्कार से, उसके लिए ऐसा राम कथा का आयोजन होना बहुत ज़रूरी है। और इसी के माध्यम से लोगों के अंदर, बड़ों के अंदर, और जो बीच के उम्र के हैं उनके अंदर, और जो बच्चे हैं हमारे युवक और युवतियां इस नए युग के जो कल के भविष्य हैं, उनके अंदर भी संस्कार इसी के माध्यम से आएगा। और ख़ास करके मैं इस आयोजन समिति को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसा आयोजन किए हैं। उसमें काफ़ी सब बहुत से तकलीफ आते हैं और परिश्रम लगाना पड़ता है, तन मन धन से सेवा करना पड़ता है, तब जाके ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। और आज के समय में जो कोरोना का आया हुआ है एक इसका ये डर, तो मैं कहना चाहता हूं कि कोरोना से डरो ना, कोरोना से डरो ना। ऐसी ताकीद किया गया है कि लोग 3 फुट की दूरी में रहें, एक दूसरे से 3 फुट की दूरी बनाए रखें। लेकिन इस राम कथा का जो महत्व है और शक्ति है कि उस शक्ति के वजह से यहाँ तो शायद मैं समझता हूँ कि 4-4 इंच की भी दूरी नहीं है लोगों के बीच में, और सब लोग बड़े खुशी मन से और बड़े अच्छे मन से इस पंडाल में बैठे हुए हैं और कथा का आनंद ले रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है हम सब लोगों में, और इसीलिए हमने एक बार फिर से कथा आयोजक जो हैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, और महाराज जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसा अवसर प्रदान किए हैं कि लोग बड़े खुशी मन से और आनंद मन से इस कथा का लाभ ले रहे हैं। अभी आप सुनो, हमारे गिरजा शंकर जी भाई बोले कि कोरोना से डरो ना, मतलब जो डर गया वो मर गया। बहुत बढ़िया संदेश दिए। मैं राजीव त्रिवेदी, एडी न्यूज़ के साथ सच के साथ मन की बात।